हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का स्वागत है आईसीएस एकेडमी पे। ठीक है, हम इसमें पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको हम एक मैराथन देने वाले हैं, जिसमें इसमें एसएससी जीडी का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं सबसे आसान वे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 से पिछले वीडियो में 1 से लेके 14 तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया गया है, समझाया गया है और आसान तरीका में आपको आसान भाषा में बताया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में एक स्कूल बैग में बोला है क्वेश्चन, एक स्कूल बैग में, ठीक है, एक स्कूल बैग और एक जूते की कीमत 11:9 के अनुपात में है। एक स्कूल बैग की कीमत एक जूते की कीमत से 450 रुपये अधिक है, तो एक जूते की कीमत क्या होगा? ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन में जब भी अधिक आए या कम आए, जब भी अधिक आए या कम आए, इस टाइप के प्रश्न को हमेशा हम क्या करते हैं, उसको अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? अंतर। तो यहाँ अंतर कितना का है? 2 का, यानी 2 बराबर कितना दिया गया है? 450, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा जी? 225। अब हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में एक जूते की कीमत क्या है, तो देखिए जूते का रेशियो कितना है? 9 है, तो 1 बराबर 225, तो जूते की कीमत क्या होगा? तो 9 बराबर क्या हो जाएगा? तो 225 में हम 9 से गुना कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा मेरा 225, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे ध्यान देंगे जी। क्वेश्चन आगे 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन कहा गया है 3 संख्याओं का योग 135 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:5 है। ठीक है, पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? 4:5 है। ठीक, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। यानी देखिए पहला और सेकेंड का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो दिया गया है 4:5, और दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का रेशियो क्या दिया गया है जी? यहाँ देखिएगा 5:6 दिया गया। ठीक, तो बोला गया हमसे पहली संख्या, देखेंगे ध्यान देंगे दोनों में कौन बराबर है? दोनों में कोई कॉमन है? तो जी सर कॉमन तो है। कौन सी संख्या? सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर का यहाँ 5 है, यहाँ सेकेंड नंबर का क्या है? 5 है। दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। दोनों का वैल्यू दिया गया है सेम है, तो हमको रेशियो निकल जाएगा आराम से। ध्यान देंगे जी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड का रेशियो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का रेशियो 4 हो जाएगा, सेकेंड का 5 हो जाएगा एंड थर्ड का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब तीनों का योग दिया गया है 135, यानी तीनों को जोड़ देते हैं। 6, 5, 11, 11, 4, 15, यानी 15 बराबर दिया गया है 135। तो हमसे पूछा गया है पहली संख्या क्या होगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 9। तो पहली संख्या यानी 4 बराबर फर्स्ट नंबर पूछा है, तो फर्स्ट नंबर का रेशियो कितना है? 4, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर 9, तो 4 बराबर 36, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया जी? सी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, धर्मेंद्र कुमार, प्रीतम कुमार लाइव में जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर में 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखेंगे जी 16 नंबर में, यदि 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर 9:17 हो, तो 9x/13y का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो रेशियो का मतलब हम आपको बताए थे, रेशियो का मतलब होता है बट्टा,
यानी भागा का रूप होता है रेशियो, ठीक है। यानी हो जाएगा 5x माइनस 2y बटा x माइनस 2y बराबर 9 बटा क्या लिख सकते हैं 17, ठीक। अब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 17 पचे मेरा 85x माइनस 17 दूना क्या हो जाएगा 34y बराबर हो जाएगा 9x माइनस 9 दूना क्या हो जाएगा 18y। अब देखेंगे प्लस में है 9x, इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा मेरा कितना 85 में से 9 घटेगा 76x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा भाई 16y। यानी 18 में से 34 में से 18 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 16। यानी देखेंगे 4 से ही कट जाएगा, 4 चौका 16, 19 चौका क्या होता है 4 चौका 16, 19 चौका क्या होगा जी 76, यानी 19x बराबर क्या आ जाएगा 4y। तो देखेंगे इसमें x और y का मान निकालना है, तो जब दो वेरिएबल ऐसे आ जाए, इसमें x और y का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखेंगे यानी x का मान, जो x का गुणांक होता है ना वह y का मान हो जाता है, जो y का गुणांक होता है वह x का मान हो जाता है। यानी x का मान निकालने के लिए आपको na का ओने और ओने का na, यानी x का मान हो जाएगा x अनुपात y बराबर हो जाएगा 4 अनुपात क्या हो जाएगा 19। लेकिन हमको क्वेश्चन यहाँ नहीं छोड़ा है, क्वेश्चन में बोला गया हमसे क्या कि 9x, तो यानी 9, x का मान क्या आ गया मेरा 4 बटा में 13y, तो 13 y का मान कितना आ गया 19। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 चौका 36, 13 में 19 से गुना करेंगे तो 147, यानी ऑप्शन 4 डी, यानी डी फॉर देवसेना, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन 16 नंबर है और बहुत आसानी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन इसमें आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 10/1/2023 में, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों, कहीं अगर समझ में ना आए तो कमेंट करेंगे जी, ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे रिपीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 17, तो 17 पर ध्यान देंगे जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है गीता और राधा के पास रुपए का अनुपात 17:15 है, 7:15 है, ठीक है। तथा राधा और सविता के पास रुपए का अनुपात 7:16 है। यदि गीता के पास 980 रुपया है, यहाँ देखेंगे यहाँ पे लिख देना है रुपया, 980 रुपया है, तो सविता के पास कितने रुपया है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं गीता और राधा, गीता और राधा का रेशियो कितना गया 7:15, ठीक। यहाँ देखेंगे राधा और सविता का अनुपात क्या आ गया 7 क्या हो गया जी 16। अब देखेंगे हम आपको बताए हैं ऐसे रेशियो निकालने के लिए बहुत सारा कंसेप्ट बताए हैं, बहुत सारा टेक्निक बताए हैं आपको, बताए हैं कि देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो सर दोनों में कॉमन क्या है, तो सर दोनों में कॉमन राधा है, तो राधा का मान क्या है यहाँ पे 15 है और यहाँ राधा का मान 7 है। ऐसा नहीं हो सकता है, वही राधा इसमें 15 लेके बैठा है, वही राधा इसमें 7 लेके बैठा है, यानी दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, या बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सर इसका 15 से गुना इसमें पूरा में कर देते हैं और इसका 7 से गुना इस पूरा में कर देते हैं। तो 7 से गुना करेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा 49, 15 7 क्या हो जाएगा 105। यहाँ गुना करेंगे तो 15 7 105 और 16 में 15 से गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 240, ठीक है। अब देखेंगे जी, यहाँ ध्यान देंगे, अब यहाँ पे राधा का मान कितना आ गया 105, राधा का मान 105, तो यहाँ पे लिख देते हैं गीता अनुपात राधा अनुपात सविता 49:105:240। अब क्वेश्चन में कहा गया है गीता के पास 980 रुपया है, यानी कहने का मतलब 49 बराबर दिया गया है 9 से 80, यानी 49 दूना 98 कै गुना है, तो 20 गुना है, ठीक। तो 20 गुना, तो हमसे पूछा है सविता के पास कितने रुपए हैं, तो सविता के रेशियो कितना है 240 है, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा, तो 20 से गुना करेंगे तो 24 दूना 48, यानी 4800 रुपया हो जाएगा। हमसे पूछा गया है सविता के पास कितना रुपया है, तो सर 4800 रुपया, यानी सविता के पास 4800 रुपया है, ठीक है। अब देखेंगे जी, उम्मीद करते हैं ये सब आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक।
चलिए समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर आगे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, धर्मेंद्र कुमार, गुड मॉर्निंग। इस समय गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है जी, ठीक। धर्मेंद्र कुमार गुड इवनिंग भाई, जय हिंद भाई। कृष्णनंदन यादव गुड इवनिंग, ठीक है। आप लोग को अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे कि कैसा लग रहा है। और आवाज़ के बारे में, ठीक है, आवाज़ कैसा है कैसा नहीं बोलिएगा, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखेंगे जी, पहली संख्या यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या का 75% बोला है तो लिख दिया मैंने। बोला गया दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का 60% के क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ बराबर का सिंबल लगा दिए, ठीक। अब हमसे बोला गया है तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कटने वाला दिखाई दे रहा है, कट जाएगा। देखिए प्रतिशत इधर भी है, प्रतिशत इधर भी है, कट जाएगा। 15 75, 15 चौका 60, यानी हो जाएगा मेरा 5, यानी 5 इंटू पहली संख्या, आई हो जाएगा 4 इंटू कितना, दूसरी संख्या। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है पहली संख्या तो दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखेंगे बोले है ना एने का ओने और ओने का एने, यानी फर्स्ट नंबर अनुपात सेकेंड नंबर का रेशियो हो जाएगा 4:5, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, आगे 19 में। अब देखेंगे एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, आप लोग इसको समझेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाएंगे भी और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सयाब अंसारी गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है यदि 2a + b बटा a + 4b बराबर 1 है, तो a + b बटा a - b का मान क्या होगा, ठीक। तो यहाँ देखेंगे इसको कैसे बनाना है, यहाँ लिख देंगे 2a + b बटा में a + में 4b बराबर 1, ठीक। अब देखिए जिसका कोई नहीं होता है उसका बाटा में क्या होता है, 1 होता है, तो हम अपने मन से क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। हमको मान निकालना है बाबू a + b बटा a - b बराबर वाट। अब देखेंगे दोस्तों डायरेक्ट इस टाइप के प्रश्न को क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे। तो एक में इससे गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, a 2a और प्लस में क्या हो जाएगा b। अब तीसरा गुना इसमें करेंगे तो a + में 4b हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2a - a बराबर हो जाएगा 4b और माइनस क्या हो जाएगा b। यहाँ देखेंगे a बराबर हो जाएगा मेरा 3b, यानी इसका कोई गुणांक नहीं है तो इसका गुणांक मैंने a माना। अब देखिए फिर वही कंसेप्ट, अब देखिए a और b का अनुपात निकालना है तो ध्यान देंगे एने का ओने का एने, यानी a अनुपात b का मान क्या हो जाएगा जी, 3:1, ठीक। अब देखेंगे अब a + b का मान निकालना है तो a का मान 3 और b का मान क्या है 1, तो 3 और प्लस में 1 अब बटा में 3 - 1, यानी 4/2, आपका आंसर आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका ए आ गया, ठीक है दोस्त। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, ठीक है। कृष्णनंदन यादव का 2 आंसर है, हाँ दोस्त सही है, 2 आंसर है। कृष्णनंदन यादव 2 आंसर सही है आपका, ठीक है। चलिए आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे तथा इसको इतना फैला दे कि यहाँ बहुत सारे मोतिहारी के बच्चों को निगेटिविटी रहता है कि यहाँ SSC CGL लायक का टीचर नहीं है, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे है
आप उस टीचर के पास आते भी नहीं हैं। ठीक है, अब देखेंगे आगे चलते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है। आगे चलते हैं 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देंगे जी। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। यह पूछा है क्वेश्चन 20 नंबर एसएससी जीडी 24/1/2023 में। ठीक है, अब देखेंगे बोला गया है यहाँ पे एल अनुपात एम, एल अनुपात एम। भाई इरफान कह रहे हैं कि मेरा भी 2 आया है। हाँ भाई ठीक है, आपका भी 2 सही है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप बनाया जाए, इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो हम कहेंगे हाँ। एक भाई साहब है जो कमेंट कर रहे हैं कि सर सुबह वाला बैच 9 से 10 चल रहा है कि ना। बाबू चल रहा है बैच, आप आ नहीं रहे हैं। बैच तो चल रहा है, बैच थोड़ी बंद रह रहा है। ठीक ठीक, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है एल अनुपात एम, 2 अनुपात क्या दिया गया है 7 दिया है। देखिए एल अनुपात एम का दिया गया है 2 अनुपात क्या है 7 है। ठीक, एम अनुपात देखिए यहाँ लास्ट हो रहा है तो यहाँ क्या होगा शुरुआत होगा। एम अनुपात एन का मान दिया गया है 3:4। ठीक, और एन अनुपात के यानी ए अनुपात के का मान भी दिया गया है। क्या दिया गया है जी, एन अनुपात के का मान 14:5 दिया गया है। तो हमसे पूछ दिया गया है एल एम एन के का मान क्या होगा, यानी एल अनुपात एम अनुपात एन अनुपात के का मान क्या होगा। ठीक, ध्यान देंगे ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं समझेंगे। पहले 2 हम लंबा पिलर खींच लेते हैं। लंबा पिलर कहने का मतलब कि दोनों जो ये सामने से सामने गुना करेंगे ना तो फर्स्ट वाला का मान आएगा, और इस सामने से सामने लास्ट वाला को गुना करेंगे तो लास्ट वाला का मान आ जाएगा। बच जाएगा मेरा किस में, बी और सी का मान, यानी बीच में बच जाएगा 2 संख्या का निकालने के लिए। तो कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। ये देखेंगे 14 तिया 42, 42 दूना पहले सामने से सामने गुना करेंगे। 14 तिया 42, 42 दूना क्या हो जाएगा 84। ये हो जाएगा एल का मान 84। अब देखिए इसका कहानी खत्म हो गया। अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए 14 तिया 42, 14 तिया 42, 42 सत्ते। ठीक, तो देखिए 7 दूना 14, 7 चौका 28, 1 29। ठीक है, ये अब किसका मान खत्म हो गया एम का। अब देखिए बच गया एन का, तो 14 चौका 56। ठीक, 14 चौका 56, 7 छक 42। ठीक है, यहाँ देखिए 7 छक 42 और 7 पचे 35, 4 39, 392। ये अब कट गया किसका मान एन का। अब बच गया के का, तो सामने 5 चौका 20 और 20 होते 140, यानी आपका पूरा मान का पूरा मान आ गया। अब ध्यान देंगे दोस्तों, यह कटने वाला दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑप्शन में 6 है 6 है 6 है 6 है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम 14 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 14 छक क्या होता है 84 होता है। ठीक, अब देखेंगे 14 से भाग देंगे तो 14 दूना 28, 14 दूना 28, उसके बाद 14 कम 14, यानी 21 बार में 294 कट जाएगा। अब 392 है तो ध्यान देंगे 14 दूना 28, यानी 28 बार में कट जाएगा। और उसके बाद ये 14 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 14:21:28:10, 14 नहीं, यहाँ 14 छक 84 6, यानी 6:21:28:10, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 14:21:28:10, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। यानी A4 आपका एप्पल, यानी A4 सही है, ए नंबर सही है 14:21:28:10। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन होता है इसलिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या है ध्यान देंगे जी। आगे वाला क्वेश्चन कोई बनाया है जी इसको, इरफान भाई कह रहे हैं कि पड़ोसी मेथड से भी बताइए। अरे पड़ोसी मेथड या कौन मेथड भी दोनों मेथड से है, उससे बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए जी चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया है,
या क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही आसान और बहुत जबरदस्त भी क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है, ठीक है। देखेंगे, ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया SSCGD 25/1/2023 में। देखेंगे, बोला गया यदि A अनुपात B बराबर 5:1 तो 3A + 4B अनुपात 3A - 4B का मान क्या होगा। यानी A का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ B का मान क्या हो जाएगा 1। तो इसमें पुट द वैल्यू हुआ, गिव द आंसर, पुट कर देना है, आंसर ला देना है। यानी A का मान क्या हो गया है 5, B का मान क्या हो गया 1, यानी बोला गया 3A प्लस में 4B अनुपात 3A - 4B का अनुपात, -4B का। अब दोनों का अनुपात निकालना, 3 A का मान क्या हो जाएगा 5 + 4 B का मान क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 A का मान क्या हो जाएगा 5 4, अब B का मान क्या हो जाएगा 1। देखिए 5 या 15, 4 एकम 4, 15 4 कितना हो जाएगा 19, अनुपात 5 या 15 -4 है तो ये हो जाएगा 11। यानी आपका ऑप्शन 19:11 जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी C4 आपका चंडीगढ़ आपका आंसर हो गया 19:11 21 नंबर का, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर देना है, मान पुट कर देना है और क्या कर देना है, आंसर ला देना है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं कि सी, सयाब अंसारी सी, बहुत बढ़िया। कृष्णनंदन जी सी, शहबाज किंग सी, बहुत बढ़िया शहबाज भाई, ठीक है। ध्यान देंगे, आगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक। इसको मैंने एक बार नहीं बहुत बार बताया है, बार बार बताया है नहीं जी, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, तब हम इसको बनाएंगे। तब इसका आंसर बनाया जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए बाबू, थोड़ा सा कमेंट में इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आइए थोड़ा ऊपर। चलिए, किसका आंसर, कृष्णनंदन यादव जी बोल रहे हैं डी, सयाब अंसारी जी बोल रहे हैं डी, शहबाज जी बोल रहे हैं डी। देख लेते हैं डी सही है गलत, और कोई बोला जाए भाई, और कोई बोला जाए, ठीक है, और कोई बोलिए, कमेंट कीजिए जी, और कोई। इसको बताना है ना, इसको बता दीजिए। चलिए ध्यान देंगे जी, क्वेश्चन बोला गया है यदि A अनुपात B 11:7, B अनुपात C दिया गया है 5:19, तो ABC का मान क्या होगा। देखिए बाबू, इसको हम 3 तरीके से आपको हम बताए हैं। फर्स्ट मेथड देखिएगा कैसे बताए थे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा बाबू। फर्स्ट मेथड में बताए थे A अनुपात B बराबर दिया गया है 11:7, अब B अनुपात C बराबर 5:19 दिया गया है। तो बोले थे कि सबसे पहले कि वैसा नंबर को चुनेंगे, वैसे संख्या को चुनेंगे कि दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, तो सर B दिखाई दे रहा है, तो B तो कॉमन है, लेकिन यहाँ B का मान 7 है, यहाँ B का मान 5 है। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि B का मान यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, दोनों बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसका 5 से गुना इसमें कर देते हैं और इसका 7 से गुना हम इसमें कर देते हैं। तो देखेंगे 11×5 = 55 और 7×5 = 35। यहाँ देखेंगे 7×5 = 35 और 19×7 = 133।
133। यानी देखेंगे दोनों में b का मान बराबर हो गया 35 और 35, यानी a का मान 55 हो गया, b का मान 35 हो गया, c का मान 133 हो गया। यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर देखेंगे 55 अनुपात 35 अनुपात 133 हो गया, जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है, डी फॉर देवसेना। देखिएगा इसका सेकंड तरीका भी मैंने बताया था कि पड़ोसी मेथड से भी हम बना सकते हैं। ठीक, पड़ोसी मेथड क्या था, ध्यान देंगे जी। पड़ोसी मेथड में मैंने बताया था कि जहां b का अंत हो वहां b का क्या होगा, शुरुआत होगा। यानी बोला गया है a अनुपात b बराबर 11:7 दिया है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 11:7। यहाँ b का लास्ट हो रहा है जी, तो यहीं से b का शुरुआत कर देंगे तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखेंगे इसके सामने ये वाला जगह वैकेंट क्या है, खाली है, और इसके सामने ये वाला जगह क्या है, खाली है। अब देखेंगे इस खाली स्थान को कौन भरेगा, तो उसका पड़ोसी है। अब पड़ोसिया भरेगा, तो देखिए पड़ोसी कभी भी होता है ना, अगल बगल में होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है, इसलिए नीचे वाला सनम भर दीजिएगा ऊपर वाला में, ठीक है। उसका भरना होगा तो क्या, अगल बगल वाला से भरना होगा। तो देखिए इस खाली स्थान का पड़ोसी कौन है, तो 7 है, तो इसको कौन भरेगा, 7। और इस खाली स्थान का पड़ोसी कौन है, 5 है, तो इसको कौन भरेगा, 5, यानी इसको 5 भर दिया। अब ध्यान देंगे जी, अब गुना कर देना है सबको, तो 11 × 5 = 55, 7 × 5 = 35, आई हो जाएगा 19 × 7 = 133, यानी 55 अनुपात 35 अनुपात 133, जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक, इसका तीसरा मेथड भी मैंने बताया था कि आप थर्ड मेथड से भी बना सकते हैं इसको। देखिए थर्ड मेथड से कैसे बोले थे, देखिएगा थर्ड मेथड में देखिए बोले थे a अनुपात b बराबर, यहाँ लिख सकते हैं 11:7। अब b अनुपात c बराबर दिया गया है 5:19, यानी हमको abc का मान निकालना था, a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना था। तो बोले थे उल्टा n लगा के आप बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि सामने से सामने गुना, तिरछा से तिरछा गुना, फिर सामने से सामने गुना, यानी हो जाएगा मेरा 11 × 5 = 55, 7 × 5 = 35 और 19 × 7 = 133, जो आपका ऑप्शन नंबर 55 अनुपात 35 अनुपात 133 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं क्या कहा।